हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑल द ब्राइट प्लेसेस। दोस्तों, ये हॉलीवुड की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो एक नोवेल पर बेस्ड है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें ज़िंदगी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जीने की उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। कहानी की शुरुआत होती है थियोडोर फिंच से, जो जॉगिंग कर रहा होता है और ब्रिज पर उसे अचानक एक लड़की दिखाई देती है। फिंच समझता है कि वो शायद सुसाइड करना चाहती है। वो उसके पास जाता है और जब वो उसे देखता है तो वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि ये लड़की वॉयलेट उसी की क्लास में होती है। वो उसके पास जाता है और ब्रिज पर चढ़ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। थियो ब्रिज पर चढ़कर खेलने लगता है और नाचने लगता है और उसे अपने साथ नीचे ले आता है। अगले सीन में थियो को अपने काउंसलर के पास दिखाया जाता है। दरअसल थियो का अपने स्कूल में किसी से झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसे काउंसलर के पास भेजा जाता है। काउंसलर कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जब तक तुम अपनी बातें मुझसे शेयर नहीं करोगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पर थियो उसे सीरियसली नहीं लेता है। अगले सीन में फिंच अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है, जहां वो वॉयलेट को देखता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वॉयलेट की बहन की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, ये वही है। शाम को फिंच अपने घर आता है, जहां उसकी बहन को हम देखते हैं। फिंच अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हें सुधर जाना चाहिए। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं आगे से अच्छा बिहेव करने की कोशिश करूंगा। वहीं वॉयलेट भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। वहां उनका पूरा परिवार काफी दुखी दिखाई देता है, पर अपनी बहन की मौत के कारण वॉयलेट अभी भी सदमे में होती है और वो उसकी मौत के दुख से उभर नहीं पा रही होती है। रात को थियो फिंच वॉयलेट को गूगल करता है। वो देखता है कि वॉयलेट और उसकी बहन की एक साइट होती है, जिसमें वॉयलेट एक राइटर होती है और उनके बहुत सारे कोट्स उसको उस साइट पर मिलते हैं। जिसके बाद थियो वॉयलेट की सिस्टर के मेमोरियल प्लेसेस भी देखता है। अगले दिन वॉयलेट जब क्लास में आती है तो उसके हाथ से बुक्स गिर जाती हैं और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी फिंच खड़ा होकर अपनी टेबल को जानबूझकर नीचे गिरा देता है, ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए और सब चुप हो जाते हैं। ये एक ज्योग्राफी की क्लास होती है, जिसमें सभी को असाइनमेंट दिया जाता है कि उन्हें अपने आसपास की दो वंडरफुल प्लेसेस के बारे में लिखना होगा, जिसके लिए उन्हें एक पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी। फिंच वॉयलेट से इस बारे में पूछता है और वॉयलेट साफ मना कर देती है। जिसके बाद वॉयलेट अपनी दोस्त की एक पार्टी में जाती है, जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। वो कहता है कि तुम कब तक ऐसा बिहेव करने वाली हो, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। वॉयलेट इस बात से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वॉयलेट फिंच से दोबारा मिलती है, जहां फिंच कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा पार्टनर बन जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी वेबसाइट देखी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। वॉयलेट कहती है कि मैं सुसाइडल नहीं हूँ और मैं अपनी जान देने की कोशिश नहीं कर रही थी, और इस बात पर फिंच हंसने लगता है। वॉयलेट कहती है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लोग बहुत घटिया होते हैं। फिंच कहता है कि सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा चाहते हों। फिंच उसे एक कोट देता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे अंदर 1000 कैपेसिटीज हैं। पर वॉयलेट फिंच को फिर से मना कर देती है। वॉयलेट अपने टीचर से इस बारे में बात करती है कि क्या वो अकेले असाइनमेंट कर सकती है, पर उसके टीचर उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद थियो फिंच अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी सामने से उसे वॉयलेट साइकिल पर आती हुई दिखाई देती है। उसे फिर से अपनी पार्टनर बनने के लिए कहता है। वॉयलेट इस बार मान जाती है और कहती है कि ठीक है, पर मैं गाड़ी में नहीं आऊंगी। जिसके बाद फिंच और वॉयलेट दोनों साइकिल पर जाते हैं। फिंच वॉयलेट को जंगल के एक स्पॉट पर लेकर जाता है, जहां एक
पत्थर रखा हुआ होता है और उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता। थियो पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और वोयलेट को भी ऊपर चढ़ने को कहता है। दोनों पत्थर के ऊपर खड़े होते हैं। तभी थियो कहता है कि तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर आकर कैसा लग रहा है। वोयलेट इस पर हंसने लगती है और कहती है कि इससे घटिया जगह मैंने आज तक नहीं देखी है। वोयलेट और थियो अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, जिसके बाद वोयलेट और थियो ऑनलाइन एक दूसरे के साथ अपने कोड शेयर करते हैं। फिंच वोयलेट के घर आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, जहाँ एक दीवार पर बहुत सारे लोगों ने अपनी विशेष लिखी होती हैं कि वो मरने से पहले क्या करना चाहते हैं। जहाँ वोयलेट लिखती है कि मैं ब्रेव बनना चाहती हूँ और फिंच लिखता है कि मैं जागते रहना चाहता हूँ, यानी कि मैं जिंदा महसूस करना चाहता हूँ। जहाँ वोयलेट फिंच को अपनी बहन के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी तुम्हारी तरह ही बोसी थी, जिसके बाद फिंच हंसने लगता है। अगले दिन स्कूल में वोयलेट के फ्रेंड्स वोयलेट से कहते हैं कि थियो बहुत ही अजीब है, तुम उसके साथ असाइनमेंट क्यों कर रही हो। दूसरे दिन सुबह थियो वोयलेट के घर के बाहर सोया हुआ होता है और वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि मैं वोयलेट का असाइनमेंट पार्टनर हूँ और वोयलेट मेरे साथ नहीं जाना चाहती है। वोयलेट के पेरेंट्स वोयलेट को थियो के साथ भेज देते हैं। रास्ते में वोयलेट थियो को अपनी बहन के बारे में बताती है और इमोशनल हो जाती है। थियो उसे सपोर्ट करता है और एक रोलर कोस्टर के पास लेकर जाता है, जहां वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वापस आते वक्त थियो वोयलेट को एक नोटबुक देता है और कहता है कि हम जहां गए थे उसके बारे में तुम लिखो, तुम एक राइटर हो। वोयलेट कहती है कि तुम बहुत ही पुश करते हो। थियो कहता है कि मैं पुश नहीं करता हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ और मैं सेक्सी भी हूँ। इस बात पर वोयलेट और थियो काफी हंसते हैं, जिसके बाद थियो गाड़ी रोकता है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद थियो और वोयलेट एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस पर जाते हैं। वो एक ट्री के पास भी जाते हैं जहां वो जूते बांधकर लटका देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वोयलेट फिर से अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगती है। थियो बहुत ही खोया खोया सा रहता है और एक दिन वो गायब हो जाता है और 2-3 दिन तक नजर नहीं आता। इस बात से वोयलेट काफी परेशान हो जाती है। थियो के दोस्त वोयलेट को बताते हैं कि थियो ऐसा कई बार करता है, उसे अपने एक स्पेस की जरूरत होती है और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जब फिंच वापस आता है तो वो वोयलेट के घर पर उसके पेरेंट्स से बात कर रहा होता है और वोयलेट इस बात से बहुत नाराज होती है। पर थियो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे मनाने के लिए बहुत से फूल लेकर आता है, जिसके बाद फिंच वोयलेट को लेकर एक लेक पर जाता है और कहता है कि कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ आया था और उनका आज तक पता नहीं चला है और मैं इस लेक में कूदने जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। वोयलेट कहती है कि उन लोगों का क्या हुआ होगा, क्या वो मर गए होंगे। थियो कहता है कि हो सकता है उन्हें दूसरी दुनिया का रास्ता मिल गया हो और हंसने लगता है। वोयलेट कहती है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है। थियो कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी बहन को खोने से डर लगता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही मेरी अपनी है। वोयलेट लेक के किनारे पर बैठी होती है और थियो फिर से लेक में कूद जाता है। बहुत देर हो जाती है पर थियो वापस नहीं आता और वोयलेट बहुत घबरा जाती है। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी थियो वापस पानी से बाहर आता है। वोयलेट उससे कहती है कि तुम्हें अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। थियो कहता है कि मैं कभी कभी डार्क मोड्स में चला जाता हूँ और मुझे एक स्पेस की ज़रूरत होती है। मेरे पिता बहुत ही वॉयलेंट थे और उस वक्त मैं उनके सामने आ गया और ये चोट मुझे उसी की वजह से लगी थी।
और वॉयलेट उसकी हालत समझती है, जिसके बाद वॉयलेट और फिंच एक पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जहां वो बहुत सी बातें करते हैं, गाने गाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और रात भर वहीं पर रुक जाते हैं। सुबह जब वो घर जाते हैं तो वॉयलेट के पेरेंट्स बहुत गुस्से में होते हैं। फिंच कहता है कि इसमें वॉयलेट की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। जिसके बाद स्कूल में वॉयलेट फिंच से बात कर रही होती है। तभी वॉयलेट का एक्स बॉयफ्रेंड आकर कहता है कि फिंच, वो तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहती है, वो सिर्फ तुम्हें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। इस बात पर उस फिंच को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। अगले सीन में वॉयलेट थियो की दोस्त से बात कर रही होती है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें थियो के साथ रहने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, तुम्हें उसकी इन सब हरकतों को इग्नोर करना पड़ेगा। वोयलेट कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ क्यों हो। उसका दोस्त कहता है क्योंकि मैं थियो से बहुत प्यार करता हूँ। वोयलेट थियो फिंच के घर जाती है और उसका रूम देखती है जो बहुत ही मैसी होता है। वहीं थियो भी एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है जहां वो कन्फेस करता है कि वो डार्क मोड्स में चला जाता है और वहां वोयलेट की फ्रेंड भी आई हुई होती है। वो कहती है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं और थियो की सिस्टर के पास थियो पहुंचता है और कहता है कि हमें हमारे पिता के बारे में सिर्फ बुरी यादें ही याद हैं। वो बहुत ही वायलेंट थे, मारपीट करते थे, उनकी कोई अच्छी यादें क्या तुम्हें याद हैं या वो बहुत ही बुरे थे। उसकी बहन कहती है कि हाँ, वो बहुत ही बुरा आदमी था। फिंच कहता है कि इसका कोई रीजन भी हो सकता है कि उन्हें कोई सुधारने वाला ही ना हो। जिसके बाद फिंच घर जाता है जहां वॉयलेट उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। थियो उसे अपनी बात समझा नहीं पाता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और वहां से वॉयलेट चली जाती है। थियो फिर से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है और वॉयलेट उसे बहुत याद करती है। वो उसके फोन पर एक मैसेज छोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और तुम वापस आ जाओ। जिसके बाद वॉयलेट अपने पिता को बताती है कि मैं मरने वाली थी, मैं उस ब्रिज पर थी और थियो ने मुझे बचाया है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, जहां तुम दोनों साथ जाते थे, तुम्हें उन जगहों पर उसकी खोज करनी चाहिए। वॉयलेट उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो फिंच के कपड़े और गाड़ी देखती है और रोने लगती है। जिसके बाद थियो फिंच का मेमोरियल रखा जाता है। वॉयलेट अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो थियो को मिस करती है। उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वॉयलेट अपनी दोस्त से मिलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम इन सब से गुजर रही हो। वॉयलेट को थियो का मैप मिलता है और वो उसकी नोटबुक भी पढ़ती है। वॉयलेट उन सभी जगहों पर जाती है जहां थियो जाना चाहता था। वो एक जगह पर जाती है जो बहुत ही एक बड़ा मेमोरियल होता है, जो उन लोगों को डेडिकेटेड होता है जिनकी मौत एक्सीडेंट्स में हो जाती है। वहाँ के रिकॉर्ड्स में वॉयलेट देखती है कि थियो ने लिखा होता है, मैं यहाँ आया था। जिसके बाद वॉयलेट क्लास में एक डायरी रीड करती है जिसमें थियो के बारे में बताते हुए वॉयलेट कहती है कि थियो ने मुझे जीना सिखाया है, टेंशन को पीछे छोड़कर खुद से मिलना सिखाया है। थियो ने मुझे सिखाया है कि आसपास के लोगों के साथ कैसे बेहतर रहा जाता है। उसने बताया कि वर्ल्ड में हर जगह खूबसूरत होती है, बस नजरिए की जरूरत होती है। अगले सीन में वॉयलेट काफी खुश दिखाई देती है। वो थियो के दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। वो नई जगहों को एक्सप्लोर करती है। कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। खुलकर जीने और खुद से जुड़ने का मैसेज देने वाली ये मूवी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।